हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस सेट है हम लोग कवर कर रहे हैं और हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट का आप जाकर के जरूर कवर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए लिखा हुआ है सत सत नमन। यहाँ पर ता के नीचे हलंत लिखा है, ता के नीचे हलंत नहीं होगा, सत सत नमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था सत सत, सत सत नमन, तो इसलिए पहला हो गया गलत। दूसरा है रीत्यानुसार लिखा हुआ है, रीत्यानुसार नहीं, यहाँ पर रीत्यानुसार होना चाहिए। यहाँ पर जो है आ की मात्रा नहीं होना चाहिए, रीति अनुसार होगा शुद्ध वर्तनी, तो ये भी गलत है आपका। कीर्तिवान लिखा है, तो यह भी आपका क्या है, गलत है। कीर्तिमान होना चाहिए, शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कीर्तिमान, कीर्तिमान होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला है कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, यानी शुद्ध है। तो संबंध बेसिकली कैसे लिखते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा, संबंध। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। शौक लिखा है, बिल्कुल सही है। आकाश बिल्कुल सही लिखा है। निरपराध लिखा है, ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर माधुर्यता लिखा है, यहाँ पर शुद्ध रूप जो होता है वह होगा माधुर्य लिखो, माधुर्य लिखो या मधुरता लिखो, तब सही होगा मधुरता। तो यहाँ पर लिखा है माधुर्यता, जो कि गलत होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा, माधुर्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर जो शुद्ध लिखा आप जानते हो, वैदेही यहाँ पर शुद्ध है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। लिखा है कि आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। तिनको आप पढ़िए, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। अगला है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है आपको। सिलेबस में है नहीं, दे दिए का 2 प्रश्न दे रखे हैं अपने सेट में इन्होंने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आपको वर्तनी वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य ही आपसे एग्जाम में पूछा जाना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सांप का पर्यायवाची होगा। तो सांप का पर्यायवाची क्या बनेगा। अहि दे रखा, आभोग है, गोकर्ण है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो अहि भी होगा, आभोग भी होगा, गोकर्ण भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, है ना, पंकज, कमल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। पावक किसका पर्यायवाची है। तो आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, अग्नि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आग, पावक, अनल, हुतासन। अनल जो है आग का है, यहाँ पर पूछा हवा का, तो हवा का होगा अनिल। ठीक है, अनल है तो आग का हो जाएगा, अनिल है तो हवा का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब बन जाएगा। तो हवा के पर्यायवाची हो गया अनिल, वायु, समीर, बयार, है ना, बयार भी बोलते हैं। बयार बहुत तेज चल रही भाई, तो हवा जो है बहुत तेज चल रही। पवन है, वायु, समीर, बयार। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द क्या होगा। सुधा, सुधा, अमीय, पीयूष,
अमृत है ना, ये तो अमृत होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला है स्थिर शब्द का पर्यायवाची। स्थिर का पर्याय बताना है आपको। तो स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा अडिग। अडिग होगा, अडिग, ऑप्शन सी। स्थिर के अन्य पर्यायवाची अडिग के अलावा निश्चल होगा, दृढ़ है, स्थायी है, स्थावर है आदि। अगला है समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर अर्णव दे रखा है तो अर्णव, नदीस, वारीस, नीर निधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि, उदधि, सिंधु। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वाजी। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वाजी शब्द का पर्यायवाची, तो वाजी शब्द जो पर्यायवाची है वो किसका है? तो घोड़े का है, अश्व। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा और पर्यायवाची घोड़े के देखेंगे, घोटक है वाजी, तुरंग है ना, रविसुत, रविसुत, तो रविसुत भी होता है घोड़े का। अगला है मार। मार जो शब्द है यह पर्यायवाची है किसका? तो मार शब्द पर्यायवाची है बखली की जो है आपका कामदेव। अनंग का अर्थ होता है कामदेव, तो अनंग का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से मदिरा जो शब्द है, मदिरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मदिरा का जो पर्यायवाची है वह सुरा भी है, मधु दिया है तो मधु भी होता है, इसके अलावा मद भी दिया तो मद भी होता है। अमी जो दे रखा है, अमी या अमीय, अमी होता है या अमी होता है, ये किसका होता? अमृत का, सुधा का। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, क्योंकि अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा यहाँ पर जो मधु दिया है, मधु जो शब्द है ये मदिरा का भी होता है, साथ ही साथ जो है ये शहद का भी पर्यायवाची होता है, शहद का पर्यायवाची भी होता है और मदिरा का भी होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता दो वही है विशेष्य। तो दिए गए शब्दों में जो विषाद शब्द लिखा है ये क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। बाकी पौष्टिक, पाठकीय, भावुकी सभी क्या है? आप विशेषण है। अगर इस विशेष का विषाद का अगर विशेषण बनाओगे तो इसका विशेषण होता है विषण। आगे देखते हैं विशेष शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर भी आपको विशेष से बताना है। तो विशेष शब्द यहाँ पर क्या होगा? सीताराम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष से क्या होगा? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो उपासक है तो उपासक आपका क्या है? विशेष से है, और यहाँ पर विशेषण क्या है? श्रेष्ठ। तो विशेषण आपका है श्रेष्ठ। पूछा क्या है आपसे ऑप्शन में? तो प्रश्न पूछा है विशेष्य, तो विशेष्य क्या होगा? ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाएगा। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से यानी जो शब्द है उससे अगर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता दो तो वही शब्द क्या है? आपका विशेषण होगा। निम्नलिखित में विशेष्य पद की पहचान करनी है। मधुरिमा, कालिमा, महिमा ये सभी क्या है? आपकी विशेषण है। उमा यहाँ पर विशेष्य होगा, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? यहाँ पर अगर भाषण आपका विशेष्य है तो इसके लिए आप विशेषण यानी कि इसके लिए अगर विशेषण तो क्या आप लिख सकते हो? क्या कड़कड़ाती भाषण है, अच्छा भाषण दे रहा है। भाषण कैसा है इसका? तेजस्वी है कि तेज भाषण है? इसका भाषण कैसा होगा? ओजस्वी। तो भाषण की विशेषता ओजस्वी हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा, ओजस्वी भाषण। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक,
तो गुणवाचक यानी जो शब्द है किसी वस्तु या गुण के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रंग, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए तो वह शब्द जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। गरीब, तो व्यक्ति के भाव का, यहाँ पर व्यक्ति गरीबी वे गरीब, तो गरीब हो गया क्या यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। सूखा, पीला सा, तो ये सभी क्या है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। सच्चे लोग, तो लोग है विशेष्य और सच्चे है विशेषण। तो सच्चा क्या है, एक तरह से परिमाण है क्या, उसको नापतल से कि 5 किलो सच्चा है या 1 कुंतल सच्चे आदमी है, तो यहाँ पर तो परिमाण होगा नहीं, तो गुण है भाई, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। अगला है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी दोनों की। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, कितने विशेषण आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो बच्ची, बच्ची यहाँ पे क्या है, विशेष से है, विशेष, और इसकी विशेषता क्या है, छोटी, तो छोटी हो गया आपका विशेषण, छोटी हो गया आपका विशेषण। छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े, कपड़े क्या है, विशेष है भाई, इसकी विशेषता क्या है कि नया कपड़ा होना चाहिए, तो विशेष सी है, और नया यहाँ पर क्या है, विशेषण, विशेषण। और यहाँ पर नए, तो नए आपका विशेषण है, विशेषण की भी विशेषता क्या, कुछ नए खरीदना है, तो कुछ भी तो क्या आपका प्रविशेषण है, तो ये भी तो आपका विशेषण हो गया। तो कुछ, तो यहाँ पर छोटी, कुछ और नए, तो ये 3 विशेषण हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। कौन कौन से हैं दोस्त, छोटी, कुछ, नए, 3 विशेषण है वाक्य में, ऑप्शन राइट है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो अधिकार से बना है विशेषण अधिकारी, तो ये अधिकारी आपका विशेषण है। अग्नि जो है विशेष से होता है, अग्नि से बना है आग्नेय विशेषण, तो ये आपका आग्नेय विशेषण होगा। अंतर, अंतर जो है एक शब्द आपका क्या है यहाँ पर विशेष्य है, अंतर आपका विशेष्य है, और इसका विशेषण बनाओगे तो बनेगा आंतरिक, तो ये भी आंतरिक भी विशेषण है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अंतर एक विशेष्य है ना कि विशेषण। अगला है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा होगा, तो आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, बस नॉलेज के लिए यहाँ पर आंसर होगा अमीर, ठीक है। 2-3 प्रश्न इन्होंने डाल दिया, पता नहीं कहाँ से ला करी, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को आपको पहचाननी, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, अलमारी आंसर होगा। अंगोछा किसका तद्भव है, तो ये आपके सिलेबस का अंगोछा, बताइए अंगोछा किसका तद्भव होगा। तो अंगोछा से बनता है क्या, तत्सम क्या बनता है, अंग प्रोक्षा, तो अंग प्रोक्षा से बनता है आपका, यानी अंगोछा हो गया आपका तद्भव शब्द, और इसका तत्सम होता है अंग प्रोक्षा, तो अंग प्रोक्षा का तद्भव क्या होगा, अंगोछा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है एक तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर दे रखा है आपका आतुर है, अजीर है, अतिथि है, ये सभी आपके क्या है, तत्सम शब्द। राइट आंसर क्या बनेगा, अटल, अटल एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित तद्भव शब्द की पहचान करनी है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, अचरज, अचरज एक तद्भव शब्द है। बाकी अंगरक्षक देख रहा है, ये आप जानते हो, अंधकार, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, तत्सम। अब अंगरक्षक दे रखा है, तो जैसे अंगोछा था, इसको भी आप लिख लो अंगरखा, अंगरखा, ठीक है। तो अंगरखा से बना हुआ है अंगरक्षक, ये तत्सम।
अंधकार दिया है, तो अंधकार जो है आपकी अंधेरा जो तद्भव है इससे बना है तत्सम अंधकार। आशा दिया है तो आस से बना है आशा, आशा आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम आशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा है, पहला लिखा है इष्टिका, तो आपका ये तत्सम है। किससे बना है? ईंट से, तो ये ईंट का होता है। कुपुत्र भी क्या है? आपका तत्सम है। किससे बना है भाई? कपूत से बना हुआ है कपुत्र, तो कपूत से बना आपका कुपुत्र, तो कपूत क्या है? तद्भव शब्द है। उलूक दे रखा है, उलूक, तो उलूक भी तो आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होता है? उल्लू, उल्लू से बना है उलूक, तो उल्लू तद्भव तत्सम हो गया आपका उलूक। कुपुत्र भी तत्सम है। अमीय दे रखा है, तो अमीय शब्द आपका क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बनाते हो तो इसका तत्सम बनता है अमृत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अकार क्या तद्भव रूप? तो अकार्य एक तत्सम है। किसका होगा? अकाज का। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अंध का तद्भव क्या होगा? तो अंध एक क्या है? आपका तत्सम है, तो अंधा से बना है अंध, तो अंधा आपका क्या है? एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है अंध। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो अट्टालिका एक तत्सम शब्द है। अट्टालिका एक तत्सम शब्द है। किस तद्भव से बना है तत्सम अट्टालिका? राइट आंसर बन जाएगा अटारी, तो अटारी शब्द से बना है अट्टालिका, तो अटारी यहाँ पर आपका तद्भव है, अट्टालिका तत्सम है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी हंसी दे रखी है, तो हंसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाओगे तो इसका तत्सम होता है हास्य। क्या होगा? हास्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम होगा। चंद बिंदी दिखे तो आप आंख मूंद के लगा दो, तद्भव होगा। तो ये दोनों तद्भव हैं, इसके तत्सम बनते हैं दंत, और आंख है तो आंख का तत्सम होता है अक्षी। कान, कान दिया है तो कान का तत्सम होता है कर्ण। अधर दे रखा है, तो अधर शब्द क्या आपका होगा? तत्सम। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए लिखा होता है होठ, ठीक है, होठ लिखा है, तो ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? ओष्ठ। अधर राज लिपस्टिक हिंदी में, तो ये अधर लिखा जाए या ओष्ठ, ये दोनों क्या है? तत्सम है। होठ जो है इसका क्या होता है? तद्भव। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी। अधर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है होठ, तो होठ तद्भव है, इसका तत्सम बनाओगे तो ओष्ठ या अधर। ठीक है, आगे। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनना है आपको। अभूतपूर्व जो एक शब्द है किस वाक्यांश के लिए होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा जो पहले घटित ना हो उसको कहोगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ठीक है, तो क्या होगा? अभूतपूर्व। तो जो पहले घटित ना हुआ हो उसको कहोगे अभूतपूर्व। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। जो किसी पर अभियोग लगाए, जब किसी पर अभियोग लगाए तो अभियोगी होगा, अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो लोग कहते हैं अभियुक्त कौन है ना, तो होगा अभियुक्त, अभियुक्त तो हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके अभेद्य होगा, अभेद्य। आगे। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसमें शक्ति ना हो अर्थात क्या? अशक्त। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके, अभी आपने देख लिया ऊपर, जो भेदा जा ना सके, तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए क्या होगा? अभेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि अंक में स्थान पाया हुआ
अंक में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा? अंकस्थ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि इसका भी बता दो। अकिंचन आप कई बार पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अकिंचन या जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हो। अंडज दिया है तो जो आप अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडज होगा। चलिए भाई बताइए, 4 विकल्पों में से आपको बताना उस विकल्प को। तो आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द में क्या कहते हो? आग से झुलसा हुआ, तो आग से झुलसा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा अनल दग्ध। तो अनल अग्नि होता है, दग्ध झुलसा हुआ, अनल दग्ध। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर है 42। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय यारों में पूछा जा चुका रहा पिछली बार। अप्रमेय बताइए आप। तो अप्रमेय अर्थात जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर है। इसके अलावा आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो तौला या नापा ना जा सके, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय होगा। जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। ठीक है, क्या होगा? अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है कि जो अवश्य होने वाला हो, तो जो अवश्य होने वाला है, अवश्य मतलब अवश्य होने वाला है संभावी, तो अवश्याम्भावी, अवश्यभावी, अवश्यम्भावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात, दोपहर का समय है तो मध्याह्न होगा। दोपहर के पहले का समय है तो पूर्वाह्न होगा। तो यहाँ पर पूछा है दोपहर के बाद का, तो दोपहर के बाद का सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? अपराह्न। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, कल जो है ना बिहान मिलवे है ना, बिहान, तो बिहान नहीं से बोलते। चलिए आगे देखते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी। अगला है दोस्त कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो एक शब्द में क्या कहा जाता है? अनाक्रांत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिनका जन्म पहले हुआ हो, जिनका जन्म पहले हुआ हो राइट आंसर बन जाएगा अग्रज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अग्रणी दिया है तो जो सबसे आगे रहने वाला उसके लिए एक शब्द हो जाता अग्रणी। इसके अलावा अग्र दिया है तो अग्रणी अग्रज। ठीक है, और पहले जन्म तो अग्रज, बाद में अगर जन्मा हुआ हो जिसका तो भाई छोटा होगा नहीं, अनुज हो जाएगा। तो अग्रज क्या होगा? अग्रज। आगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा राइट आंसर बन जाएगा अभीप्सा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य, मेरा पुस्तक अच्छा है, पुस्तक के साथ मेरी होना चाहिए, मेरी के साथ अच्छी, तो मेरी पुस्तक अच्छी है इस तरह होता है। मेरी पुस्तक अच्छी है तब यह सही होता है, इसलिए गलत हो गया। आपकी नाक कट गई, हाँ बिल्कुल आपकी नाक कट गई, ये आपका क्या है? शुद्ध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला क्या लिखा था कि आपका नाक कट गया, तो नाक के साथ आपकी कट गई। ठीक है, ये का गलत हो गया। गुलाब की रंग लाल है, तो गुलाब की नहीं गुलाब का होगा, तो गुलाब का होना चाहिए था तब शुद्ध होता, ये भी अशुद्ध हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे अगला है कि वह महिला बहुत विद्वान है। वह, ठीक है कोई दिक्कत, महिला लगा दी, अब महिला आ गया, महिला के साथ विद्वान लगा रहे हैं पुरुष वाला, तो विद्वान विदुषी होगा।
विदुषी। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विदुषी होना चाहिए। तो महिला के साथ क्या लगाओगे? विद्वान। तो यहाँ पर क्या लिंग संबंधी अशुद्धि दिख रही है आपको? ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर शुद्ध लिखते हो तो क्या लिखते हो? वह महिला बहुत विदुषी है। या महिला की जगह यहाँ पर पुरुष लिखते हो, वह पुरुष बहुत विद्वान है। तो लिंग संबंधी अशुद्धि। अगला है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। यह राम का भवन है। राम का भवन है, बिल्कुल सही है। तो है यह राम की इमारत है, बिल्कुल है। यह राम की बैठक है। यह राम का गौशाला है। तो भाई इमारत है स्त्रीलिंग, भवन है पुल्लिंग, बैठक होगा स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर क्या गौशाला? गौशाला आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग है तो का की जगह क्या होना चाहिए? की होना चाहिए, ईकारांत। अब यहाँ पर हो गया आपका अशुद्ध। तो यही ऑप्शन क्या है आपका? अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो दूध पुल्लिंग होता है, दूध से बने आइटम भी क्या पुल्लिंग। दही बहुत क्या है? खट्टा है। लिखा क्या है? दही बहुत खट्टी है। तो क्या होना चाहिए? दही हो गया पुल्लिंग, तो खट्टी की जगह क्या होना चाहिए? खट्टा। तो दही बहुत खट्टा है, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया। उसका जो छाजन है ना वो टपकता है। तो छाजन जो है कि स्त्रीलिंग टपकनी चाहिए। तो उसकी जो है उसकी छाजन टपकती है, टपकती है, तब यह शुद्ध होता है, ये भी अशुद्ध हो गया। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। तो बैठक वाला भी पर की आ रहे हो की, है ना। तो मेरा घर बड़ा है, बात बिल्कुल सही है, पर बैठक जो है ना वो छोटी है, तब यह शुद्ध होता। तो क्या ये भी अशुद्ध होगा? मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी, तब शुद्ध होता ये। सिपाही की पगड़ी जो है ना वो लाल है। तो पगड़ी आपकी स्त्रीलिंग हो गई और इसके साथ की लगा है, बात बिल्कुल सही है। सिपाही की पगड़ी लाल है, लाल होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। तो डी ही आपका शुद्ध है। आगे अगला आपका विलोम का। आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम अंत होगा। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ का होगा सब, तो थोड़ा अल्पज्ञ, तो सर्वज्ञ का होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन डी। बाकी अभिज्ञ दे रखा है तो अभिज्ञ में अन आप उपसर्ग लगा दो, अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। कृतज्ञ दिया है तो कृतज्ञ का विलोम आप बनाओगे क्या? कृतघ्न। कृतघ्न होता है विलोम। अभिज्ञ क्या क्या? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है। बस आगे व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त का क्या हो जाएगा? अव्याप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिष्ट का विलोम आपको बताना है। तो शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का विलोम बन जाएगा अशिष्ट। ऑप्शन बी। अवशिष्ट लिखा है, अवशिष्ट का विलोम होता है अशेष। क्या होगा दोस्त? अशेष होगा। तो अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, तो शेष बचा, अशेष यानी नहीं बचा, कम। तो अवशिष्ट का विलोम क्या होगा? अशेष होगा। निकृष्ट का विलोम क्या होता है? उत्कृष्ट होगा। निकृष्ट का विलोम क्या है? उत्कृष्ट है। आगे बढ़ो। विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेकी। तो विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा? अविवेकी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मूढ़ दिया है तो मूढ़ का विलोम क्या होगा? ज्ञानी। विपन्न दिया है, विपन्न, विपन्न का विलोम हो जाएगा उल्टा संपन्न। विनम्र कोई याद नहीं, बड़ा बड़ा उदंड है। विनम्र का क्या हो जाएगा? उदंड।
विनम्र का क्या होगा? उदंड। ठीक है, या इसी में आप शर्क लगा दो आप, तो विनम्र का उदंड होगा या अविनम्र होगा? अविनम्र ये भी होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से चूज करना। आगे अगला है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ शब्द का विलोम, अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ, ऑप्शन डी। अज्ञ दिया है तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। आगे देखें, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम, तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। ऑप्शन यहां पर आपका ई राइट आंसर होगा। दरिद्रता दे रखा है तो दरिद्रता का बना दो आप संपन्नता। दरिद्र संपन्न, संपन्नता, दरिद्रता संपन्नता। विलासिता, वैभव, तो वैभव क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा मेहनत करिए। चलिए, वैभव का दारिद्र्य होगा। आगे बहुमत का विलोम शब्द कौन सा होगा? बहुमत का विलोम, बहुमत, बहुमत की सरपार है? नहीं, अल्पमत की है। तो बहुमत का विलोम क्या होगा? अल्पमत। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। स्वच्छता का विलोम क्या होगा? स्वच्छता शब्द का विलोम, तो स्वच्छता, अस्वच्छता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। और इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए 60 में कितने प्रश्न आपकी सही हो रहे हैं। यदि आप 50+ हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। @UPPCS किंगडम आप ज्वाइन कर लीजिए। UPPCS किंगडम, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF से टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को कवर कीजिए, तो एग्ज़ाम जैसा माहौल आप फील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।